जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद शशि में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे जिसका नाम है सिख धर्म। और सिख धर्म से रिलेटेड इनके जो 10 गुरु हुए उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आज हम आसानी से समझेंगे और एक पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अपना अगला अपडेट आप तक पहुँचा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो सिख धर्म था इसमें 10 गुरु हुए थे। सबसे पहले जो गुरु थे गुरु नानक हुए थे। इनको सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कि ननकाना साहब में स्थित है। इनका जन्म जो हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1540 में करतारपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1540 में करतारपुर में हुआ था। कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि इनके समकालीन शासक कौन कौन थे। तो इनके जो समकालीन शासक थे वो इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं और दौलत खान लोदी थे। कई बार प्रश्न ये भी बना है कि उनके 4 शिष्य कौन कौन से थे। तो इनका शिष्य जो थे वो लहना सिंह, मर्दाना सिंह, बाला सिंह और रामदास। लहना सिंह इनके सबसे प्रिय शिष्य थे जो आगे चल कर के सिख धर्म का गुरु भी बनेंगे। फिर देखते हैं, चूँकि जैसे ही मोहम्मद साहब ने हज यात्रा किया था तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध भी यात्रा किए थे, गृह त्याग किए थे, यात्रा किए थे, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे उनका महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो उसी तरह से जो सिख धर्म है उसमें जो गुरु नानक थे वे जब मतलब यात्रा किए, उस पैदल यात्रा को उदासियाँ के नाम से जाना जाता है। यदि कहीं पे उदासिया शब्द आता है तो अपन समझ जाएंगे कि ये जो उदासिया है उनका जो पैदल यात्रा कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो उसे उदासिया कहा गया है। उसके बाद से जैसे ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति जो इनको हुई थी वो कालीबेई नदी पे हुई थी। कालीबेई नदी जो कि ब्यास की एक सहायक नदी है। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कालीबेई नदी पे हुई थी, जो कि ब्यास की सहायक नदी है और ये होशियारपुर पंजाब में है। इसी तरह से यदि हम यहाँ देख लें अन्य धर्मों की, तो चूँकि जो महावीर थे उनको महावीर को जो थे रिजु पालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रिजु पालिका नदी के किनारे। और महात्मा बुद्ध की बात करें तो महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो फाल्गु नदी के किनारे हुई थी, जो कि बोध गया में है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कालीबेई नदी के किनारे हुई थी, जो कि ब्यास की एक सहायक नदी है। फिर हम आ जाते हैं उपदेश। आखिर इनके उपदेश क्या रहे। इनके जो उपदेश थे वो निर्गुण ब्रह्म, यानी कि जो भगवान है, ईश्वर है, इनका कोई निश्चित आकार वगैरह नहीं है, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की मानने वाले थे। ये भी कर्म की प्रधानता को स्वीकार करते हैं और पुनर्जन्म की संकल्पना, यानी कि पुनर्जन्म होता है। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इसकी प्रधानता लंगर व्यवस्था। उसके बाद से लहना सिंह इनके प्रिय शिष्य थे, जो कि हमने ऊपर ही बताया था, और यही इनके उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि अगले जो गुरु होंगे वो लहना सिंह ही होंगे। तो अगले जो इनके मतलब सिख धर्म के अगले जो गुरु होते हैं उनका नाम गुरु अंगद देव है। और जो गुरु अंगद देव हैं इनका मूल नाम लहना था, जो कि इनके मुख्य शिष्यों में से एक थे गुरु नानक के। उसके बाद से गुरु नानक की आत्मा इनको मतलब गुरु नानक की आत्मा की संज्ञा दी गई है या उपाधि दी गई है। और गुरु अंगद देव ही जो थे, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की, तो गुरु अंगद देव ने करवाया था। लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने किया, तो गुरु अंगद देव ने ही किया। क्योंकि इसके पहले जो गुरु नानक थे उन्होंने लंगर व्यवस्था तो चला दिया था, लेकिन उसकी स्थायी करने का जो काम किए थे वो गुरु अंगद देव ने ही किया था। इसके बाद से हम तीसरा आ जाते हैं गुरु अमरदास। तो जो गुरु अमरदास थे वो तीसरे गुरु होते हैं। उसके बाद से समकालीन मुगल बादशाह, कई बार पूछा गया था कि अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह कौन थे, तो वो अकबर थे। उसके बाद से लवण पद्धति की शुरुआत किए। अगर लवण शब्द आता है सिख धर्म में तो उसका मतलब होता है विवाह, यानी कि ये जो विवाह की रीति रस्में हैं हिंदुओं के जैसे ही पहले था उसको अलग कर दिया, अब एक नए तरीके से कर दिए। क्योंकि हिंदू में 7 फेरे होते हैं तो इन्होंने सिखों में मात्र 4 फेरे होने ही सुनिश्चित किए। उसके बाद से ये भी जो थे, ऐसा क्वेश्चन बना है कि गुरु मतलब सती प्रथा का विरोध करने वाले कौन से गुरु थे, तो जो गुरु अमरदास थे उन्होंने ही सती प्रथा का विरोध किया था।
उन्होंने उनका एक स्लोगन था मुख्य, पहले पंगत उसके बाद लंगत। ऐसा कहा जाता है कि अकबर जब उनके यहाँ आए थे, उनसे आशीर्वाद लेने आए थे, तो इन्होंने सबसे पहले अकबर को भी पंगत में बिठा करके खाना खिलाया था, उसके बाद ही उनको अपना शिक्षा वगैरह दिए थे। इस तरह से वे उनका एक नया चलाए थे, पहले पंगत उसके बाद लंगत। फिर हमारा चौथे जो गुरु होते हैं जिनका नाम रामदास है, ये चौथे गुरु होते हैं जो कि अमरदास के दामाद थे। जो कि तीसरे गुरु अमरदास के दामाद चौथे गुरु थे। चूँकि इनके बेटे अयोग्य थे इसीलिए अपने दामाद को ही उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे। तो जो गुरु रामदास थे, अकबर ने इन्हीं को 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जिस पर कि अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने की। और अमृतसर का मतलब क्या होता है? अमृत मतलब तो अमृत होता है, सर का अर्थ होता है तालाब, सर का अर्थ होता है तालाब, यानी कि अमृतसर जो होता है यानी कि अमृत का तालाब, ये जो है अमृतसर का अर्थ होता है। और अमृतसर को गुरु रामदास ने बसाया था। ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। उसके बाद से फिर आते हैं कि जो दारा सिकोह थे ना, दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। इसके बाद से इनके बाद जो था मतलब गुरु का पद जो था वो वंशानुगत हो गया था, क्योंकि इनको डर था कि अगला फिर पता ना कौन होगा। इसीलिए यदि अपना वंश है उसको यदि हम सिक्योर करना चाहें तो ऐसा नियम लगा देते हैं कि आगे आने वाला वंशज ही बनेगा तो अच्छा रहेगा, इसीलिए इन्होंने वंशानुगत कर दिया। ये क्वेश्चन बना है कि किसके बाद गुरु का जो पद है वो वंशानुगत हो गया, तो इसका सही जवाब होगा रामदास। फिर नीचे आ जाते हैं गुरु अर्जुन देव, ये जो छठे थे और ये गुरु रामदास के पुत्र थे। चूँकि यहाँ पे अनुवांशिक हो गया है तो ये गुरु रामदास के पुत्र थे। और आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसकी रचना यही मतलब गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। उसके बाद से मनसद प्रथा प्रारंभ करवाए थे। और मनसद प्रथा क्या होता है? चूँकि ये अब सिखों को संगठित करना चाहते थे, उसके लिए धन की ज़रूरत होती थी, तो इसीलिए उन्होंने एक प्रथा चलाया, एक प्रारंभ किए कि अब सभी जो मतलब लायक हैं वो अपने आय का 1/10 भाग जो है वो दान में देंगे, जिसको मनसद प्रथा कहते हैं। और इनसे सिखों ने धन मतलब इकट्ठा करना शुरू किया ताकि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाए। फिर गुरु अर्जुन देव ही जो है करतारपुर नामक शहर बसाए। गोविंदपुर जो है ब्यास नदी के आसपास में है, उसको भी उन्होंने ही बसाया। उसके बाद से स्वर्ण मंदिर का जो नक्शा है किसने बनवाया? तो स्वर्ण मंदिर का जो नक्शा है अर्जुन देव ने ही बनाया था, स्वयं बनाए हैं। उसके बाद से कई बार प्रश्न बनाया कि स्वर्ण मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो स्वर्ण मंदिर का जो अन्य नाम है हर मंदिर साहब है। उसके बाद से चूँकि गुरु अर्जुन देव जो थे वो खुसरो का समर्थन किए, इसीलिए जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। फिर हम आ जाते हैं गुरु हरगोविंद। तो जो गुरु हरगोविंद जो थे इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिखों को लड़ाकू जाति में किसने बदला? तो सिखों को लड़ाकू जाति में बदलने का जो श्रेय होता है वो गुरु हरगोविंद को ही जाता है। उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से गुरु हरगोविंद ने अमृतसर का जो किला था उसको किलाबंदी करवाए। उसके बाद अकाल तख्त की स्थापना किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अकाल तख्त क्या होता है? तख्त मतलब एज ए स्टेज, यानी कि गुरु के बैठने की जो जगह होती है चौकी टाइप का जिस पे कि वो लोग बैठते थे, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करवाई। उसके बाद से जो जहांगीर था, जहांगीर ने हरगोविंद को ग्वालियर में 2 वर्षों तक कैद में रखा। इसलिए रखा चूँकि इनके पापा जी को तो मरवा देता है, फिर जैसे बड़े होते हैं उसके बाद से इनको 2 साल तक कैद में रखता है। कैद में निकलने के बाद ये कश्मीर चले जाते हैं, चूँकि जहांगीर से दूर चले जाते हैं और कश्मीर में कीरतपुर शहर की वहाँ स्थापना करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है गुरु हरराय जो कि 7वें गुरु थे, 6ठे गुरु तक तो हो गया। उसके बाद से इन्हीं के समय में उत्तराधिकार का युद्ध होता है जो कि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होता है, जिसे कि सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं, जो कि उत्तराधिकार का युद्ध था। दारा सिकोह जो कि औरंगजेब का पुत्र था, दारा सिकोह जो था और औरंगजेब के बीच दारा सिकोह औरंगजेब का पुत्र ही था। दारा सिकोह जो था औरंगजेब का पुत्र था, दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा है, तो सामूगढ़ का युद्ध कहते हैं उसको। उसके बाद से यहीं पे जो थे गुरु हरराय से मिले। औरंगजेब ने गुरु हरराय को दिल्ली बुलाया, लेकिन ये जो हरराय थे वे खुद न जाकर के अपने बेटे राम राय को दिल्ली दरबार में भेजे थे। और राम राय जो गया था दिल्ली दरबार में जाने के बाद अपने पिताश्री की ही काफ़ी अपमानजनक बातें किया, जिससे कि इनको बहुत क्रोधित आया और अपने बेटे को ही मतलब निष्कासित कर दिए। फिर हमारा नेक्स्ट हो जाता है जो 8वें गुरु हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारे 8वें गुरु हैं वो हरकिशन हैं।
8वें गुरु जो हैं वो हरकिशन हैं, मात्र 6 वर्ष की अवस्था में गुरु बनते हैं। उसके बाद से लेकिन दुर्भाग्य से 3 वर्ष के बाद ही इनकी चेचक सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगले गुरु होते हैं, गुरु 9वें गुरु जो होते हैं वो तेग बहादुर होते हैं। इनके पिता हरगोविंद थे। उसके बाद से इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण औरंगजेब इन्हें मरवा देता है। सबको पता है कि गुरु तेग बहादुर 2 ही लोग। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा देता है। उसके बाद जो हमारे 10वें गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह हैं। तो जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। और गद्दी की स्थापना इन्होंने आनंदपुर पंजाब में किया था। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह थे खालसा पंथ की स्थापना किए। इनके 5 काफ़ी प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था भाई साहेब, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, दया सिंह, मोंटक सिंह। ये 5 इनके प्रिय शिष्य थे जो कि पंच प्यारे कहलाए। ये कई बार पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन बना है कि पंच प्यारे में निम्नलिखित में कौन पंच प्यारे में शामिल नहीं था। इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर हमारा अगला जो सवाल इनसे हो सकता है उसको देखते हैं। निहंग क्या है? यानी सिखों को लड़ाकू सेना में बदलने की जो प्रक्रिया प्रथा है उसको निहंग कहते हैं। उसके बाद इन्होंने ही 5 ककार यानी कि आप देख सकते हैं केस, कृपाण, कंघा, कच्छा और कड़ा जो है ये 5 ककार इसको कहा जाता है। क्योंकि देखिए सभी क से ही शुरू हो रहे हैं। तो आखिर जो 5 ककार धारण करने की प्रथा किसने चलाई? तो वो गुरु गोविंद सिंह ही चलवाए थे। उसके बाद से गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद से देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह के कितने बेटे थे? तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जो थे इनकी मृत्यु नांदेड़ में हो गई जो कि महाराष्ट्र में है और 1708 में हो गई। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जमशेद खान नामक एक व्यक्ति है जो कि इनकी हत्या कर देता है नांदेड़ में 1708 में। इस तरह से हमारा जो सिख धर्म है उसकी हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दे रखी है। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम कोई अगला टॉपिक अच्छा फिर से लेके आए। तब तक के लिए धन्यवाद।